नीट 2026 के री एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है। ये वो वक्त है जब दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या मेरी तैयारी पूरी है? सालों की मेहनत का फैसला इन आखिरी कुछ दिनों की रणनीति पर टिका होता है। आज की इस वीडियो में हम किसी हवाई बात पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और टॉपर्स के उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो आखिरी मिनट में आपका स्कोर 100 से 150 नंबर तक बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इस बार मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं परीक्षा के सबसे बड़े मूल मंत्र से। एग्जाम के इस आखिरी हफ्ते में किसी भी नए टॉपिक या नए फैक्ट के पीछे भागना आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ये समय कुछ नया सीखने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसे पूरी तरह मजबूत करने का है। अगर पिछले सालों के ट्रेंड और डेटा को देखें तो नीट परीक्षा में करीब 80% से 85% प्रश्न सीधे एनसीईआरटी की किताबों से ही पूछे जाते हैं। बाकी के जो 15% से 20% सवाल बचते हैं वो भी सीधे तौर पर एनसीईआरटी के टॉपिक्स पर ही आधारित होते हैं, बस उन्हें थोड़ा घुमाकर यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। इसलिए इस समय अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों, हाई वेटेड चैप्टर्स और अपने हाईलाइट किए गए पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने पर लगाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बेहद कमाल की तकनीक की, जिसे एक्सपर्ट्स रिवर्स स्टडी या रिवर्स रिवीजन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो सीधे थ्योरी की मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बजाय उल्टे तरीके से काम करें, यानी अपना पूरा ध्यान पिछले सालों के प्रश्न पत्रों यानी पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के सॉल्व करने में लगाएं। जब आप इस आखिरी समय में मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको दो सबसे बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, बेहतर समय प्रबंधन, जो आपके दिमाग को नीट परीक्षा के सीमित समय और प्रेशर को हैंडल करना सिखाता है। और दूसरा, एक्टिव रिवीजन, यानी टेस्ट देते समय आपसे जहां भी गलती हो तुरंत किताब खोलकर उस स्पेसिफिक टॉपिक को दोबारा समझ ले। इससे आपकी कमजोरी परीक्षा से ठीक पहले ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस समय स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इस वक्त कोई भी नई किताब या नया विषय छूने की गलती मत करिए। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा होगा और आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इस समय आपको पढ़ाई का थोड़ा विजुअल बनाना होगा। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने के बजाय बायोलॉजी के डायग्राम्स, फिजिक्स के फॉर्मूले और केमिस्ट्री के ग्राफ और रिएक्शंस को एक पेपर पर लिखकर बार बार प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें एग्जाम हॉल में सीधे दिमाग में क्लिक करती हैं और आपका कीमती समय उस समय बच जाता है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करिएगा। यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है, तनाव होना लाजमी है। लेकिन आप अगर घबराकर खाना छोड़ देंगे या नींद पूरी नहीं करेंगे तो एग्जाम वाले दिन आप थका हुआ और उनिंदा महसूस करेंगे, जिससे मिली मिस्टेक्स होने के खतरे बढ़ जाएंगे। अच्छा खाना खाइए, थोड़ा वॉक और एक्सरसाइज कीजिए और खुद पर पूरा भरोसा रखिए। आपकी कड़ी मेहनत और यह लास्ट मिनट की स्मार्ट स्ट्रैटेजी मिलकर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। आप एक फाइटर हैं और आपने इस परीक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है। जाइए और इस बार एग्जाम अच्छे से दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।